नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है। और आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए रोड मैप 2030 की शुरुआत की थी। हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने ब्रिटेन की कंपनियों के भारत में निवेश करने का स्वागत किया। श्री मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी आज की परिभाषित दोस्ती में से एक है। श्री जॉनसन ने कहा कि एक दूसरे के हित के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। भारत में कोविड टीकाकरण 187 करोड़ 44 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 63 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र लाभार्थियों को लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजय उत्सव को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की विजय के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देश की युवा पीढ़ी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वीर कुंवर सिंह के ऐतिहासिक संघर्ष से अवगत कराने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय उत्सव आयोजित किया गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर 12 जिलों के सहयोग से जगदीशपुर में 75,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज के सामूहिक ध्वजारोहण की योजना बनाई है। इस वृहद कार्यक्रम का उद्देश्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना है। जगदीशपुर के दुलौर मैदान में 3 लाख वर्ग फुट का विशाल पंडाल लगाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर वीर कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य से जुड़े ऐतिहासिक पल दर्शाए जाएंगे। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार 30 अप्रैल को अपने पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर सुमन के बेरी इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। यह देश के अग्रणी स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है। जामताड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला कल से शुरू हो गया है। दूसरे चरण में जामताड़ा जिले के नारायणपुर, करमाटांड़ और फतेहपुर प्रखंडों में 19 मई को 738 केंद्रों पर मतदान निर्धारित है।
जामताड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला कल से प्रारंभ हो गया है। दूसरे चरण में जामताड़ा जिला के नारायणपुर, करमाटार एवं फतेहपुर प्रखंडों में 19 मई को 738 केंद्रों पर मतदान निर्धारित है। प्रथम दिन नारायणपुर प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के 2, पंचायत समिति सदस्य के 7, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 6 एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि करमाटार प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के 2, पंचायत समिति सदस्य के 3, ग्राम पंचायत मुखिया पद के 2 एवं ग्राम पंचायत सदस्य के 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फतेहपुर प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य के 4, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 9 जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 18 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी का एक सुखद पहलू ये भी रहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत संरचनाओं में काफी बेहतर बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कल ये बातें कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में कही। वे राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक डॉक्टर नीरा यादव की बेटी की शादी में शामिल होने कोडरमा पहुंचे थे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची में एनआईए के विशेष न्यायाधीश एम.के. वर्मा की अदालत ने कल मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए ने पन्नालाल को 4 मार्च 2020 को न्यायिक हिरासत में लिया था। इसके बाद से ही वह जेल में है। इसी मामले की आरोपित पन्नालाल की पत्नी सुनीता देवी ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश एन.के. वर्मा की अदालत में 11 अप्रैल को सरेंडर किया था। एनआईए ने सुनीता देवी की गिरफ्तारी कराने वाले या सूचना देने पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के 7वें वेतन प्राप्त सभी सरकारी कर्मियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अभी उन्हें 31% डीए मिलता है। इसे बढ़ाकर 34% करने पर सहमति दे दी गई है। बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 की तिथि से मिलेगा। इस आदेश से सरकारी कर्मियों के साथ रिटायर और पारिवारिक पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नई और अनूठी तकनीकों को विकसित करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने निजी क्षेत्र, निजी नवाचार, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का सुदृढ़ स्तंभ बताया। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनूठापन सुनिश्चित करते हुए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार, सशस्त्र बल, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और विशेषज्ञ मिलकर मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि डेफ कनेक्ट का दूसरा सम्मेलन भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स की प्रगति का उत्सव है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की पहल, इनोवेशन और डिफेंस एक्सेलेंस से कई स्वदेशी तकनीक और प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्टार्टअप से 380 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। सिमडेगा जिले में जनता दरबार लगाकर उपायुक्त लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों से मिले आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को देकर उसका त्वरित निपटारा भी किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा के समाहरणालय में आयोजित होने वाला जनता दरबार लोगों की समस्याएं सुलझाने में कारगर साबित हो रहा है। 2 दिन पूर्व आयोजित जनता दरबार में काफी संख्या में लोगों ने उपायुक्त आर रोनिटा के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और समाधान का आग्रह किया। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 अंतर्गत आम्बेडकर नगर में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। एक अन्य मामले में उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को झारखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता के बारे स्पष्ट प्रतिवेदन देते हुए कामगारों को इसका लाभ दिलाने का निर्देश दिया। वहीं ठेठईटांगर प्रखंड से आए लोगों ने जमीनी विवाद सुलझाने का आग्रह किया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती अड़की प्रखंड क्षेत्र में बाइक सवार 3 अपराधियों ने बैंक सखी की गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए। घायल का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बैंक सखी रुपए जमा करने के लिए बैंक गई थी। रुपए की छिनताई का विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची की मेयर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की मजबूती और झारखंड के राजनीतिक हालात पर विशेष चर्चा की। रांची में कांके थाना पुलिस ने अगवा नाबालिग को सकुशल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को रांची जिले में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। और दुमका जिले में पुलिस ने टोंगरा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल बंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इन खेलों की तैयारी अंतिम चरण में है। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी शामिल होंगे। खेलों के दूसरे संस्करण में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक खिलाड़ी 20 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 222 रन बनाए। 223 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट पर 207 रन पर ही सिमट गई। ऋषभ पंत ने 24 गेंदों में 44 रन बनाए। दूसरे मुकाबले में मुंबई के ही ब्रबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने भारत और ब्रिटेन के बीच शिखर वार्ता की खबर को सुर्खी बनाई है। खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन, इसे दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई। प्रभात खबर लिखता है देश भर के पावर प्लांटों में कोयला संकट। दैनिक भास्कर लिखता है झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों के माध्यम से कालेधन को सफेद करने की याचिका पर हुई सुनवाई। हिंदुस्तान ने लिखा है पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आंकड़ा 15,000 के पार। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है आरजेडी चीफ लालू यादव की रिहाई का रास्ता साफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है। और आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।